औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के पास बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक और बहुत ही इजी वे में मेथड लेकर आई हूँ जो मैंने आपको आज बताना है अबाउट प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले जो मेरी वीडियो थी वो थी नाउन के बारे में। तो आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये प्रोनाउन जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। जब भी आप कोई भी वर्ड देखते हैं तो सबसे पहले उसका मीनिंग को समझने की, जानने की कोशिश किया करें। तो सबसे पहले यहाँ पे है प्रो का क्या मीनिंग होता है? फॉर। नाउन, नाउन क्या होता है? इसम, जो कि मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आए स्टार्ट करते हैं। फॉर नाउन की जगह, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन है व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन होते हैं वो रिप्लेस करते हैं, नाउन्स को हम रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन के साथ। और वो प्रोनाउंस कौन से होते हैं, किधर यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी और आपको सब कुछ बताऊंगी कि आई, वी, यू, दे ये सब कहाँ यूज़ होते हैं और किस किस फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अली वेंट टू द स्टोर। अली अब क्या है? एक नाउन है। तो अगर कोई सेंटेंस है किसी लड़की के बारे में है, सारा इज़ अ गुड गर्ल, सारा रीड इन 10th क्लास, सारा डू डैट, सारा ये करती है, सारा वो करती है, सारा पढ़ती है, सारा सोती है, सारा खाना खाती है। तो मैं हर वक्त ये यूज़ करती रहूँ, सारा ये करती है, सारा वो करती है, तो ये सूटेबल नहीं लग रहा। तो इसके लिए मैं इसकी जगह पर लगा दूंगी प्रोनाउन, जैसा कि सारा इज़ अ गुड गर्ल। फिर मैं इस सारा की जगह पर लगाऊंगी शी रीड इन 10th क्लास। आगे जितने भी सेंटेंसेस मैं बनाऊंगी, शी हैज़ अ कैट, तो लगा दूंगी शी। तो जो है शी, इसने क्या किया है? नाउन की जगह पे ये आ गया है, रिप्लेस हो गया है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? प्रोनाउन। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने आपको दी हुई है वो है अली वेंट टू द स्टोर। तो यहाँ पे अली रिप्लेस होके ही वेंट टू द स्टोर हो गया है। देखिए आप लोग, हियर ही इज अ प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस द नाउन अली, जिसने क्या किया है? अली को रिप्लेस कर दिया है। ये होते हैं हमारे पास प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी। मैंने यहाँ पे कुछ इसकी एग्जाम्पल लिखी हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो समझने में कि ये क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, ये पहली एग्जाम्पल है हमारे पास। व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ स्टैंडिंग देयर। तो इनमें जो पहला है व्हाट इज़ योर नेम, इसमें व्हाट जो है, इसमें हमें किसी भी शख्स के बारे में नहीं पता है कि किसका नाम लिया जा रहा है। तो हमारे पास व्हाट क्या है? प्रोनाउन। इसके बाद हमारे पास हु इज़ स्टैंडिंग देयर। हु क्या है? हमें नहीं पता है हु कौन, नेम का नहीं पता है, किसी भी नाउन का नहीं पता है। तो नाउन की जगह पर हु यूज़ हुआ है, तो हम क्या कहेंगे इसको? प्रोनाउन। समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू, समवन नो आइडिया, हु इज समवन, कौन है समवन, हमें नहीं पता है। तो समवन क्या है? ये भी प्रोनाउन है। दिस इज माई कार। अब कार का नाम तो हमें नहीं पता कि कौन सी कार है, तो BMW है, ये कौन सी कार है, हमें नहीं पता कौन सी कार है, बस कहा गया है दिस इज माई कार। तो यहाँ पे दिस जो है वो एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। हमने कार का नाम नहीं बताया है, हमने बताया है दिस इज माई कार। तो ये भी क्या है? प्रोनाउन। वी ऑल आर लर्निंग, यहाँ पे जो वी यूज हुआ है, यहाँ पे हमने सबको इकट्ठा कर दिया, हम कर दिया। तो यहाँ पे भी हमने किसी का नाम नहीं लिया, सारा है, अली है, या किसी भी और का नाम हमने नहीं लिया, बल्कि हमने क्या लगाया? वी। तो वी क्या है? ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए वी क्या है? प्रोनाउन। अब यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है व्हाट, हु, समवन, दिस, वी, दीज आर
प्रोनाउंस, ये हमारे क्या है, प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेन प्रोनाउन। अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि मेन प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से हैं। मेन प्रोनाउन हमारे पास हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ईच, समवन, हु, वर्ड, फ्यू, बोथ, एटसेट्रा। इनको हम क्या कहते हैं, इन नाउन्स को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये जो हमारे पास जो नाउन्स हैं, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं, दीज आर पर्सनल प्रोनाउन, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं और ये हर जगह पर डिस्कस होते हैं। मोस्टली ग्रामर में इन्हीं का यूज़ ज़्यादातर बताया गया है कि ये वर्ड्स जो हैं ये ग्रामर में इनको बहुत इंपॉर्टेंस है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या हैं, जानदार चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो इट है ये अननोन जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें जेंडर नहीं मालूम, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस। अब आप लोग कहेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो भी किसी पर्सन के बारे में होते हैं, किसी पर्सन के बारे में बात की जाती है। जैसा कि आई, मैं क्या हूँ, एक पर्सन हूँ। वी क्या है, पर्सन है। यू, तुम क्या हो, पर्सन हो। दे, वो क्या है, पर्सन है। ही कौन है, पर्सन है। शी कौन है, पर्सन है। लेकिन इट जो है ये भी किसी ना किसी पर्सन के लिए, ये किसी भी अननोन जेंडर के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे किसके लिए यूज़ होते हैं, पर्सन के लिए। तो ये क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को ग्रामर में मोस्टली 3 टाइप्स जो होती हैं, 3 मेथड होते हैं जिनके ज़रिए इनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे 3 मेथड्स आप लोगों के साथ शेयर करने हैं और नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है कि आप और मैं एक दूसरे से बात करते हैं। यू, आप किसी से बात करते हैं, ये किसके लिए यूज़ होता है, सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद दे, ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, थर्ड पर्सन कोई बात कर रहा है। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल इसकी क्या है, आई लाइक चॉकलेट। सब्जेक्टिव वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट पे फोकस होता है, सब्जेक्ट की बात की जा रही होती है। जैसा कि आई लाइक चॉकलेट, आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की बात होगी। आई गो टू स्लीप, आई क्या है, आई मैं जाता हूँ ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, आई को चेंज करना है हमने, इनमें आगे हमने फर्दर चेंजेस करने हैं। आई की जगह पे क्या यूज़ होगा, आई की जगह पे मी यूज़ होता है और माइन यूज़ होता है। इसी तरह यहाँ पे आई लाइक चॉकलेट में मुझे चॉकलेट पसंद है, अब मुझे है। ग्रामर में आपने ये देखना है कि मुझे का मीनिंग कभी भी जो होता है वो मी नहीं होता है, ठीक है। आई का मतलब आई होता है, आई का मतलब मैं भी होता है, आई का मतलब मुझे भी होता है। अंडरस्टैंड। तो मुझे चॉकलेट पसंद है तो मैं ऐसे यहाँ पे नहीं बनाऊंगी ना कि आई मी चॉकलेट, मुझे जो है, तो इस तरह नहीं बना सकती हूँ सेंटेंस। आपको लिखना होगा आई, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आई यूज़ होगा। आई लाइक चॉकलेट। आई गो टू स्लीप, आई डोंट टेल आ लाई। तो यहाँ पे आई क्या है, आई का यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट पे फोकस है, हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले आएगा। और ये क्या है हमारा, इसलिए इस सेंटेंस में जहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले आता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्टिव केस। इसके बाद है जी हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर पूरा का पूरा फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, सारी की सारी बात किस पे की जाएगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो हमने इन सब जो वैल्यूज़ हैं जो नंबर 1 पे ये दी हुई हैं सारी, आई वी यू जो मैंने एक लाइन में लिखी हैं, इन सब को इन फॉर्म्स में चेंज कर देना होता है ऑब्जेक्टिव केस में। अगर वहाँ पे आई आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, अगर तो सब्जेक्टिव केस में मतलब सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो आई ऐसा ही आएगा। लेकिन अगर जो है वो हमारा जो हमारा नाउन है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आई से मी, वी से अस,
यू का यू ही रहेगा, दे से देम हो जाएगा, ही से हिम हो जाएगा, शी से हर हो जाएगा, इट से इट ही रहेगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। हाँ जी, एग्जाम्पल के साथ अब मैं आपको बताती हूँ। इसकी एग्जाम्पल है आई स्पीक टू हिम, मैं उसे बुलाता हूँ। इसमें आई क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, स्पीक टू हिम, हिम की बात आ गई है। अब इसमें क्या आ गया है, आई तो मैं हो गया और मेरे सामने एक और क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया जो कि ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, अब मैं उसे बुलाता हूँ, तो मैं इसकी जगह पे कुछ और तो यूज़ कर नहीं सकती। मैं आई स्पीक टू ही तो कह नहीं सकती, अब मैं यहाँ पे ही तो नहीं ना लगा सकती। तो यहाँ ऊपर देख लीजिएगा आप स्लाइड में, ही की जगह पे क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, हिम। तो मैं क्या लगा दूंगी, आई स्पीक टू हिम, ना कि क्या लगाऊंगी, आई स्पीक टू ही। तो ये मैं नहीं लगा सकती, मैं यहाँ पे लगाऊंगी आई स्पीक टू हिम। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेंटेंस वो है शी स्पीक्स टू मी। शी हमारे पास सब्जेक्टिव आ गया, अब मी फिर से आ गया हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट। मैं जो हूँ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होंगी, तो मैं क्या कह सकती हूँ, शी स्पीक्स टू मी। जो यहाँ पे क्या मैं आई लगा सकती हूँ, शी स्पीक्स टू आई, नो। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो जाती है, शी स्पीक्स टू मी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यू टीच मी। यू तुम सब्जेक्ट आ गया, टीच मी मुझे पढ़ाते हो, यू टीच आई तो हो नहीं सकता, यू टीच मी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है वाई डिड यू कॉल देम, तुमने उन्हें क्यों बुलाया। वाई आ गया हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, डिड यू कॉल देम, वाई हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रोनाउन के तौर पे आया वाई, तो ये हमारे पास प्रोनाउन है। कॉल देम, फिर आगे आपने क्या लगा दिया है, देम। देम किसके आगे, दे के आगे, क्योंकि वो हैं तो वो के आगे क्या लग गया, देम। यहाँ पे आप दे नहीं लगा सकते, वाई डिड यू कॉल दे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या लगेगा, देम। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव केस। जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा वहाँ पे आपने क्या करना है कि इसकी ये जो फॉर्म्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये आप लोगों ने लगा देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में यहाँ पे मैंने 3 लाइन्स दी हुई हैं, एक लाइन बनाई है, दूसरी लाइन बनाई है, तीसरी लाइन बनाई है, सबको क्या किया है, कंबाइन किया है। लेकिन पोजेसिव केस कौन सा है, सेंटर वाला, जो सेंटर में मैंने दिए हैं माय। पोजेसिव केस कौन सा है, सेंटर वाला, जो सेंटर में मैंने दिए हैं माय, माइन, और, ऑर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, इनकी जगह पर ये जो हैं यूज होंगे। जैसा कि पोजेसिव केस के अंदर क्या होता है, हक जताया जाता है। इन सेंटेंस के अंदर हक जताना होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि किसी भी ऑनरशिप को शो करना। जिस सेंटेंस के अंदर आप ऑनरशिप जो होती है उसको शो कर रहे होते हैं, शो हो रही होती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, पोजेसिव केस होता है। जैसा कि अब यहाँ पे आई की जगह पे क्या यूज़ हो जाएगा, माय और माइन यूज़ होगा जब कोई भी पोजेसिव केस होगा। जी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। नीचे हमारे पास एग्जाम्पल है, दिस इज़ माय पेन, क्या है, ये मेरा पेन है, दिस इज़ माय पेन। अब यहाँ पे मैंने नहीं कहा दिस इज़ आई पेन, ठीक है, दिस इज़ मी पेन नहीं यूज़ हुआ, तो यहाँ पे पोजेसिव केस हमारे पास माई या माइन यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज़ माय पेन, दैट इज़ हिज और हर हाउस, हिज और हर यूज़ होगा। सेंटर में आप लोग देख लें पोजेसिव केस के अंदर क्या यूज़ हुआ है, ही की जगह पे हिज या फिर हिम यूज़ होगा। तो यहाँ पे ये उसका घर है, किसी और का घर है, किसी और की मलकियत को शो कर रहा है, तो क्या है, दैट इज़ हिज और हर हाउस। नेक्स्ट हमारे पास है यू आर आर फ्रेंड, आप जो हो, इस पे क्या शो कर रहे हैं, इस पे हक जताया जा रहा है कि आप जो हो तुम मेरे दोस्त हो, तुम हमारे दोस्त हो, आर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे यू आर, आवर, ओ यू आर, और जो यूज़ हुआ है ये किसको, पोजेसिव केस को शो कर रहा है, क्योंकि वी की जगह पे
वी की जगह पे आर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, दे आर देयर गेस्ट, ये उनके मेहमान हैं, तो उनके की जगह पे क्या यूज़ होगा, ही शी तो मैं यूज़ नहीं ना कर सकती, तो ये उनके हैं, तो दे आर देयर गेस्ट, उनके गेस्ट हैं। दे आर हिज गेस्ट, दे आर हर गेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़ होगा। फर्दर एग्जाम्पल है जिसमें पोजेसिव केस बहुत ज़्यादा शो किया गया है। देखें जैसा कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, तो यहाँ पर माई लगा है, जो फर्स्ट हमारे पास आया माई। दिस बुक इज़ माइन, जहाँ पे शो किया जा रहा हो बुक, बुक के साथ क्या आ रहा है, हमारा नाउन आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगा सिंपल सेंटेंस में, जैसे कि माई बुक। अब बुक को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और एंड पे ये बोला जा रहा है कि ये किताब मेरी है, मेरी आ रहा है एंड पे, मेरी है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बुक इज़ माइन। यहाँ पे आया कि ये किताब, ये मेरी किताब है, पहले आया मेरी से पहले आया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, माई से पहले आया ना, तो ये क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे माई यूज़ हुआ है। और अब यहाँ पर जो है बुक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, कहा गया है कि ये तो मेरी है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, माइन यूज़ हुआ है। जिस चीज़ के ऊपर हक जताया जा रहा हो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, माइन यूज़ हुआ है। दिस वॉच इज़ योर्स, ये वॉच जो है, ये जो घड़ी है, ये घड़ी तुम्हारी है, ये घड़ी तुम्हारी है, तुम्हारी है एंड पे आया है, तो यहाँ पे क्या जताया जा रहा है, हक जताया जा रहा है। दिस वॉच इज़ योर्स, तो यहाँ पे हक जताया जा रहा है, तो ये क्या है, तुम्हारी एंड पे आया है। ये तुम्हारी घड़ी है, दिस इज़ योर वॉच, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल दिस इज़ योर वॉच, पहला आएगा, पहला, और दूसरा जो हमारे पास जिस पे बहुत ज़्यादा हक जताया जा रहा हो उसमें माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, इट्स, ये आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दिस स्कूल इज़ आर्स, ये स्कूल हमारा है, एंड पे क्या है, हमारा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, हक जताया गया कि ये स्कूल हमारा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस स्कूल इज़ आर्स, ये हमारा स्कूल है। अब इस सेंटेंस में दिस इज़ आवर स्कूल, यहाँ पे ज़्यादा हक जताया जा रहा है, तो दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि जिस पे बहुत ज़्यादा हक जताया जा रहा हो उसमें क्या आता है, योर्स, आर्स, माइन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने हेडिंग इसकी दी है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस ये होता है कि सब्जेक्टिव केस होता है। अब उम्मीद है कि आपको ये जो ऊपर मैंने समझाए हैं, ये 3 केसेस थे, इनकी आपको समझ आ गई होगी। जो सबसे पहला केस था वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस था, जिसमें ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यूज़ होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट केस होता है, जिसपे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है, तो हिम, हर, अस, यू, मी, इस तरह का आ जाता है। और पोजेसिव केस के अंदर जो हमारा थर्ड केस है, इसके अंदर जो है पोजेसनेस शो की गई है, पोजेसिवनेस से भी लग रहा है कि बहुत ही हक जताया जा रहा है, तो इसके अंदर इनको किसी चीज़ के ऊपर हक जताया जाता है। तो ये जो 3 केसेस होते हैं ये इस ग्रामर में बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। तो इनके जो कुछ रूल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने लगी हूँ। नॉमिनेटिव केस एक्चुअली होता ही क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ये रूल्स हैं इनके, ही कॉल्ड देम, उसने उन्हें बुलाया, तो यहाँ पर क्या आया है, ही क्या है, उसकी जगह पे क्या आएगा, ही कॉल्ड देम। अब यहाँ पर उसने के लिए क्या यूज़ होगा, ही, उसने, कॉल्ड, बुलाया, देम। अब उसने उन्हें बुलाया, उन्हें की जगह पे अब हम क्या यूज़ करेंगे, दे नहीं यूज़ कर सकते हम, तो इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे देम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, एक ऑब्जेक्टिव केस आया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ एक और मतलब कि आ गया हमारे पास, तो हम क्या करें, और ज़्यादा सारे ऑब्जेक्ट आ गए ना, ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे देम। आगे हमारे पास है यू रिकॉग्नाइज्ड मी, तुमने मुझे पहचान लिया। अब यू, तुम की जगह पे तो हमेशा यू ही आता है, यू ही आएगा। अब मुझे की जगह पे क्या आएगा, रिकॉग्नाइज्ड हो गया, रिकॉग्नाइज्ड, पहचान लिया। अब आई आएगा, यू रिकॉग्नाइज आई नहीं, यहाँ पे आएगा यू रिकॉग्नाइज्ड मी।
तो यहाँ पर क्या आया, यू रिकॉग्नाइज्ड मी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, जो हमारे पास रूल है, शी इज़ टॉकिंग टू देम। शी वो की जगह पे क्या है, शी इज़, वो उनसे बातें कर रही है, उनसे। शी इज़ टॉकिंग टू देम, यहाँ पे शी हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ टॉकिंग टू देम मतलब उनसे, दे से नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, उनसे बातें कर रही है। वी नीड आवर कार, हमें, वी नीड, हमें हमारी कार चाहिए। वी नीड आवर कार, हमें क्या है, हमारी कार चाहिए। तो यहाँ पे क्या आया, वी आया क्योंकि हमें चाहिए, वी की जगह पे। अब यहाँ पे वी की जगह पे मैं कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर सकती, देम नहीं यूज़ कर सकती। अब यहाँ पे देखें ना, हमें, क्या मैं यहाँ पे देम यूज़ कर सकती हूँ, हमें, क्योंकि हमें का मतलब क्या, नहीं कर सकती। वी यूज़ होगा, वी, हमें की जगह पे क्या होगा, वी नीड आर कार, OUR यूज़ होगा यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास दिस हार्ट इज़ योर्स, ये दिल तुम्हारा है। एंड पे हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ज़ोर लगाया गया है इस वर्ड्स के ऊपर कि ये जो दिल है ये तुम्हारा है। तो ये क्या, दिस हार्ट इज़ योर्स, यहाँ पे हक जताया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये सारी कलेक्टिव एग्जाम्पल हैं जो मैंने सबसे उठा के यहाँ पे दी हैं। तो दिस हार्ट इज़ योर्स, ये दिल क्या है, तुम्हारा है। तो यहाँ पे योर्स पे बहुत फोकस किया जा रहा है और बहुत ही मीन्स के ये पोजेसिव है, हक जताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, दिस हार्ट इज़ योर्स, यहाँ पे योर्स लगा है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। टॉपिक हमारे पास अब एंड हो चुका है, मैंने आपको बता दी हैं, 3 ही थी उसकी मेन। अब ये आप लोगों को मैं एग्जाम्पल्स के साथ बता रही हूँ। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसा कि आप लोगों को जानने में थोड़ी समझ आएगी एग्जाम्पल्स के साथ। जैसा कि अब है, एमन एंड आई वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पे एमन क्या है, एक नाउन है, सब्जेक्ट है, एंड आई, यहाँ पे मेरा भी एक सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, मैं भी एक सब्जेक्ट हूँ। तो यहाँ पे आई आएगा या मी आएगा, खुद देखिए, एमन एंड मी वेंट टू मार्केट, तो या एमन एंड आई वेंट टू मार्केट, कौन सा सही होगा? तो ये जो मैंने लिखा है यही सही होगा, मी यहाँ पे नहीं लगेगा बल्कि आई लगेगा। मोस्टली हमारी मिस्टेक्स इसी में होती है कि हम यहाँ पर मी लगा देते हैं, यहाँ पर मी नहीं आएगा। जहाँ पे सब्जेक्ट होगा और उसके साथ फिर सब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई ही लगेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है, आई एंड माई हस्बैंड आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड। अब आई के साथ माई ही लगेगा, ठीक है, आई एंड माई हस्बैंड, यहाँ पे मी हस्बैंड नहीं लगेगा, आई एंड मी हस्बैंड, ठीक है, यहाँ पे माई लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है थर्ड, द टीचर टोल्ड अली, अली को टीचर ने कहा एंड मी टू डू आवर होमवर्क। अब ऊपर तो था मी लग गया था, ठीक है, आई एंड माई हस्बैंड हो गया था। अब यहाँ देखें, द टीचर टोल्ड अली एंड मी टू डू आवर होमवर्क। अब ऊपर क्या था, एमन एंड आई मैंने लगाया, अगर वहाँ पर मी लगाती तो वहाँ पर मी नहीं आना था, वहाँ पे आई आना है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल है, यहाँ क्या आएगा, मी, द टीचर टोल्ड अली एंड मी टू डू आवर होमवर्क, यहाँ पे आई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पहले टीचर आ गया है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, टोल्ड अली, देन फिर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास मी आएगा, यहाँ पर आई नहीं आएगा। जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी उसमें तो आई आ गया था। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें कंपैरिजन किया जा रहा है। जहाँ पर भी किसी भी चीज़ के साथ कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पर हमेशा एंड पे अगर कंपैरिजन जिसके साथ किया जा रहा है तो सब्जेक्ट ही आता है। जैसे कि शी इज़ एज फास्टर एज आई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो शी इज़ एज फास्टर एज मी नहीं आएगा, आई आएगा, आई ही लगाएंगे क्योंकि क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ही, नेक्स्ट हमारे पास, ही लाइक्स अस बेटर देन देम। ही लाइक्स अस, वो हमें ज़्यादा पसंद करते हैं, बेटर देन देम, यहाँ पर क्या हुआ है, ही लाइक्स अस बेटर देन देम। तो यहाँ पर एंड पे क्या लगेगा, अस आया ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर देम आएगा कि वो जो हैं वो हमें ज़्यादा लाइक करते हैं। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको दी हैं ताकि आपको प्रोनाउंस जो हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोनाउंस अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और इसको ज़रूर शेयर करना है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों के लिए क्लियर करके बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि आप लोगों को समझ आए और आप हमें अप्रिशिएट करें, हमें लाइक करें, हमें कमेंट्स करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।